जय श्री राम। साथियों, आज मैं बात करूंगा, पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। कांग्रेस के जो पूर्व उम्मीदवार राकेश चौधरी जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो विधायक हैं वो पंचायतों के फंड को अपने तरीके से लगवा रहे हैं। तो सबसे पहले वो बात बोल रहे थे कि भाई साहब 23 लाख आता था, 16 लाख आया इस बार। भैया, आपने विरोध किया कि 16 लाख क्यों आया, 23 लाख क्यों नहीं आया? ठीक, उस बात को भी छोड़ो। भाई साहब, क्या पंचायतें हैं? क्या आप अभी इस समय की बात कर रहा हूँ, क्या आप अपनी पंचायत के सरपंच हो मौके पे? क्या आपके पंचेस हैं मौके पे? इस समय पंचायतें डिज़ाल्व हुई हैं और इस समय जो हमारा प्रतिनिधि है, हर पंचायत का प्रतिनिधि जो है इस समय हमारा विधायक है। चलो, पंचायतों का फंड आया, ग्राम सभा हुई। आप भी बताइए कि आपने कहाँ ग्राम सभा की, कितने लोगों के ग्राम के कितने लोगों को बुलाया था? हमारी पंचायत में ग्राम सभा हुई, हमें नहीं इनवाइट किया था। हमारी गांव में पंचायत जो ग्राम सभा हुई, आप उसकी वीडियो फुटेज मंगवाइए कि किस किस को आप लोगों ने बुलाया था। आपकी पंचायत में भी हुई, आपने कितने लोगों को बुलाया था जहां पे ये काम रखे गए? और ये जो काम रखे गए, इनका फ़ायदा कितने लोगों को था, कितने परिवारों का था? वास्तव में मैं आरोप नहीं लगा रहा किसी में, मैं सही बात कर रहा हूँ। अगर विधायक जी विधानसभा चुनाव के दौरान कैंपेनिंग में लोगों की समस्याएं नोट कर रहे थे और बोल रहे थे कि जो प्रायोरिटी पे समस्याएं हैं वो नोट करवाइए, क्योंकि हम जो प्रायोरिटी में हैं उसको पहले हल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि विधायक जी ने कोई हस्तक्षेप किया या ना किया, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। अगर बाय द वे विधायक जी ने कुछ किया है तो भैया, आपका 16 लाख आप ही की पंचायत में लगेगा। आपका 16 लाख उठा करके विधायक जी किसी दूसरी पंचायत में नहीं लेके गए। ये विरोधाभास की राजनीति छोड़ दीजिए। हमारे हीरानगर के विधायक ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और स्पष्ट बात करते हैं। आप उन पर अनर्गल जो आरोप लगा रहे हो, इसको छोड़ दीजिए। और मैं कह रहा हूं, जो 16 लाख रुपया जो अगर पंचायत का ग्राम सभा में रखा गया, अगर गांव की सर्वसम्मति से रखा होता, अगर पंचायतों की सर्वसम्मति से रखा होता तो ये इशू नहीं आता। अगर आपने जो मांगे प्रायोरिटी पे थी, उन प्रायोरिटी की मांगों को डाला होता तो ये चीज़ नहीं होती कि कहीं भी उसको चेंज किया जाता या बदला जाता। बात यह है कि हमारा प्रतिनिधि अभी कोई सरपंच नहीं है, हमारा प्रतिनिधि कोई पंच नहीं है, हमारा प्रतिनिधि इस समय विधायक है। और जो हमारी समस्याएं हों उसको हल करने का प्रयास भी विधायक ही करेगा। अब की बात करो, जब पंचायत के चुनाव होंगे, आप दोबारा चुने जाओगे या शायद नहीं चुने जाओगे, तो अगर चुनेंगे भाई दावे गलती से, तो जो आपके फंड आएंगे वो आप ही इस्तेमाल करोगे, विधायक जी नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय आप मौजूदा विधायक, आप मौजूदा सरपंच होंगे। अब मैं बात करता हूँ, जब पावरें पूरी सरपंचों को दे दी गई कि आपकी पंचायत में जो भी पैसा आएगा सरपंच खुद लगाएंगे, अपने तरीके से लगाएंगे। जब उसमें धांधली हुई तो फिर प्रशासन ने आपके थोड़े हाथ बांधे। अटल आवास योजना की बात करो, जब आप अपने स्तर पे बनाते थे, बने बनाए मकानों की लोगों को किस्तें मिल जाती थी, पैसे मिल जाते थे, जिनको ज़रूरत भी नहीं थी उनको मिल जाते थे और जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं मिलती थी। अब प्रशासन ने अपने हाथ लिया है तो वो देख रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उसको मिल रहा है। बाकायदा जियो टैगिंग होती है, घर देखा जाता है, फिर जियो टैगिंग में प्लेंथ देखा जाता है, बना नहीं प्लेंथ भरो, उसके बाद दीवारें, उसके बाद लेंटर, मतलब कि हर चीज़ का प्रोसेस रखा हुआ है। तो विधायक पर अनर्गल आरोप लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि पूरा हीरानगर अपने विधायक के साथ है। जब आपका कार्य क्षेत्र होगा, आपका काम करने का तरीका आएगा, तो तब हम आपसे बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।